व्यूअर्स, आज के इस क्रिकेट व्लॉग के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो है उस भारतीय स्टार बैट्समैन के हवाले से जो पहले भी जाने जाते हैं अपने शॉर्ट टेम्पर और लड़ाइयों की वजह से। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ भी वो ऐसा कर चुके हैं। गौतम गंभीर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने एक शर्मनाक हरकत की है और हरकत भी उन्होंने अपने ही देश के एक स्टार प्लेयर यानी कि विराट कोहली के ख़िलाफ़ की है। उनके फैंस को जो हरकत सामने आई है, उनके फैंस को जो इशारे किए हैं, जो नाजेबा उन्होंने हरकत की हैं, उनकी वीडियो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा जो सामने आ चुकी है, उस पर बात करेंगे। और इससे बढ़कर ये कि इसके अलावा जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने किस तरह से बात को तोड़ मरोड़ के पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया, तो इस सारी तफसील को देखेंगे कि वाक़या क्या हुआ, उन्होंने कहा क्या और फिर पाकिस्तान की तरफ कैसे वो बात को ले गए और असल वजह क्या है सारे तनाज़े की, उसके पीछे बात क्या है। और विराट कोहली और गंभीर के दरमियान ये जो मामला एक बार फिर से नया जन्म ले चुका है, ये है क्या और अब क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उनकी इस सामने आने वाली वीडियो पर जो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्यों एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब तमाम मैचेस जो हैं उनको कैंसिल करना पड़ेगा और उनको शिफ्ट करना पड़ेगा हैम्बनटोटा में। और क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेशर और नजम सेठी के ट्वीट की वजह से और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से बात को लेके पाकिस्तान आगे चला और पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से राबिता किया है, उस प्रेशर के बाद वाकई ये फैसला किया गया है। हम ये देखेंगे कि वाकई पीसीबी की वजह से ये फैसला हो रहा है और क्यों इतना बड़ा फैसला। अब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने या ओवरऑल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया है या आप कह सकते हैं कि भारत ने किया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यह वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। वापस चलते हैं गौतम गंभीर की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी नाजेबा बातें की हैं। लेकिन ये है क्या, ये वाक़या क्या है, इस हवाले से आपको पहले तफसीलन आगाह कर दूं ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। दरअसल इंडिया और नेपाल का मैच था, आपने देखा, वो पहले बारिश की नज़र भी हुआ, फिर डकवर्थ लुइस जो है मेथड, उस पर उसका फ़ैसला हुआ, भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाई और भारत वो जीत गया। लेकिन इस दौरान आप बारिश की वजह से, बारिश के इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार तात्तुल आ रहा था खेल में, तो जब बारिश की वजह से एक बार खेल लंबे टाइम के लिए रुका तो गौतम गंभीर वो ग्राउंड से बाहर निकले और स्टेडियम से बाहर जा ही रहे थे कि वहाँ पर विराट कोहली के कुछ फैंस मौजूद थे। तो उन फैंस ने, अब मैं आपको साथ साथ उसकी वीडियो भी जो है वो मैं दिखा दूंगा ताकि आपको पूरा अंदाज़ा हो कि किस कदर छोटी हरकत की है गौतम गंभीर ने। तो उन फैंस ने विराट कोहली के हक़ में नारे लगाए। आपको ये भी बताऊँगा कि ये वाक़या क्या है और क्यों नारे लगाए और पीछे रिवलरी क्या चल रही है दोनों प्लेयर्स में। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि विराट कोहली के नाम के नारे लगे, जब गौतम गंभीर वहां से गुजरे तो विराट कोहली 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 के नारे लग रहे थे, जिस पर वो आपे से बाहर हो गए, अपने आप पर काबू ना रख सके और उन्होंने मिडल फिंगर का इशारा किया और बाकायदा विजिबल तरीके से आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने ये इशारा करते हुए बाहर चले गए और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया गया। बहुत ज़्यादा बात की गई कि कम से कम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जब पूरी दुनिया में ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है इतना बड़ा इवेंट, इस मौके पर अपने ही खिलाड़ी के नाम पर उनका आपे से बाहर हो जाना, इस मतलब ये है कि अभी तक वो विराट कोहली के हवाले से जो जहर है, जो नफ़रत है, वो रखे हुए हैं अपने दिल में। और आज उनसे विराट कोहली के फैंस की तरफ से, फैंस तो आपको पता है कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको एक कंपोज शख्सियत की हैसियत से, बीइंग अ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी और एक कमेंटेटर भी हैं आप, तो आपको बड़ा कंपोज तरीके से रहना पड़ता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मिडल फिंगर दिखाई और वहाँ से वो बड़ा चौड़े इशारे करके वो बाहर निकल गए, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर मीडिया ने उन्हें घेर लिया जब वो बाहर आए और उनसे पूछा गया कि ये क्या हरकत की आपने और इस पे आपका कहना क्या है और इसकी तफसीलात क्या हैं, ये आप इस पे क्या कहेंगे। तो उन्होंने बात को बिल्कुल ही नया रंग दे दिया, बिल्कुल ही नया ट्विस्ट दे दिया। विराट कोहली को तो छोड़ें, एक तरफ रखें, उस वक्त उनको ये बात सामने रखना शायद मुनासिब ना लगी, तो उन्होंने कहा कि दरअसल जी वो विराट कोहली का जो नाम ले रहे थे रिपोर्टर
ने पूछा कि वो लोग थे तो आपने ये हरकत क्यों की, तो उन्होंने कहा जी दरअसल वो पाकिस्तानी शायकीन थे, पाकिस्तानी फैंस थे। आप ये देख लें कि इंडिया और नेपाल के मैच में कितने पाकिस्तानी फैंस गए होंगे, और फिर वो बाबर आजम के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे, विराट कोहली के क्यों लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि वो पाकिस्तान के जो फैंस थे वो भारत को गालियां दे रहे थे और कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने रंग ही और दे दिया इस बात का। वीडियो जो है उसमें आवाज़ अगर आप देखें और उसमें जितना भी नारे जो बताए गए वो बिल्कुल वही कोहली के हैं और बड़े वाज़ेह सुने जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करके पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया कि दरअसल मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे मुल्क को कोई गाली दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे कश्मीर के स्टैंड पे कोई बात करे। कोई भी नहीं कर रहा, ये आपको पता नहीं कहाँ से ये ख्याल आया और आपको एस्केप करने के लिए और कोई चीज़ सामने नहीं आई तो भारतीय सियासतदानों की तरह जिन्होंने एशिया कप को झोंका है एक पूरे वेट सीज़न में, रेनी सीज़न में, मूनसून में, और सियासत को लेके हैं क्रिकेट में, उसी तरह आप भी क्रिकेट में एक बार फिर सियासत को ले और अपनी जान छुड़ाने के लिए आपने बात कर डाली पाकिस्तान की, पाकिस्तानी फैंस की, और इस तरह से कि इंडिया को कोई बात की है। सारे मुल्क एक दूसरे के लिए जो है वो मुकद्दम होते हैं, दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो बड़े अक्ल रखते हैं, बड़ी सैनिटी वाली उनकी बड़ी सेन अप्रोच है उनकी, तो समझ नहीं आई कि आपने ये बात क्यों की। साथ ही साथ विराट कोहली और आपको गंभीर का जो वाक़या है उसमें बता दूं कि ये आखिर रिवलरी चल क्या रही है और क्यों वापस से बाहर हुए। तो वजह ये सामने आई हुजूर कि दरअसल विराट कोहली और नवीन उल हक अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल रीसेंट एडिशन में जो आईपीएल का हो रहा था उस एडिशन में इन दोनों के दरमियान कुछ बातें हुई। नवीन उल हक पास गए विराट कोहली पे, उनको कुछ नाजेबा अल्फाज उन्होंने मुखरबुल अखलाक हरकत की और इस्तेमाल किए जिस पर वो सीख पा हो गए, और मैच के बाद भी जब वो विराट कोहली की तरफ आए तो दोनों ने बड़ा अजीब किस्म का ऑकवर्ड किस्म का मुसाफा किया और विराट कोहली ने फिर उनको कोई बात की और उनसे नाखुश नजर आए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि एक लो स्कोरिंग मैच था लखनऊ की टीम का और आरसीबी का, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है आरसीबी का। तो आरसीबी जो है रॉयल चैलेंजर्स जो हैं उनको विराट कोहली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उसके बाद गौतम गंभीर आए जो कि मेंटर थे लखनऊ की टीम के, तो उन्होंने विराट कोहली को गिला दिया, बड़ी सख्त बातें की। उनकी इन सख्त बातों पर विराट कोहली को दिखाया गया कि वो कुछ बातें उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नवीन उल हक का जो है इसमें कसूर था और वो बात थी, लेकिन दोनों के दरमियान टेंशन ख़त्म ना हुई और गौतम गंभीर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज छोटी हरकत करने के बाद ग्राउंड से बाहर गया, उनको देखा जा सकता था कि नागवारी उनके चेहरे पर थी और कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। यहां तक नहीं, फिर मैच फीस जो है गौतम गंभीर पर उसका 100% फाइन हुआ और मैच फीस का 100% विराट कोहली पर, 50% नवीन उल हक पे जिन्होंने असल ये शैतानी शुरू की थी उन पे हुआ, अफगानिस्तान के वो प्लेयर। तो ये वो राइवलरी है जहां से शुरू हुई, तो उसके बाद से मसला होता है जहां भी गौतम गंभीर जाते हैं तो इंडियन फैंस जो हैं, जो विराट कोहली के फैंस हैं, वो नारे लगाते हैं और इसके बाद विराट कोहली के फैंस के जवाब में गौतम गंभीर जो है वो आपे से बाहर हो जाते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। विराट कोहली को तो बर्दाश्त करना चाहिए, खुले दिल से बर्दाश्त करना चाहिए, बल्कि कबूल करना चाहिए। पाकिस्तान में शायद मैं कहता हूं कि अगर रेशो का अंदाज़ा लगाया जाए पॉपुलेशन से तो इंडिया से ज़्यादा विराट कोहली के फ़ैन हो, क्योंकि ये क्रिकेटिंग नेशन है और क्रिकेट को समझती है। तो ये वो असल वाक़या था जो हुआ, आपने वीडियो भी देखी जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है गौतम गंभीर को। दूसरा हिस्सा इस वीडियो का ये था जो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे चाहिए था कि मैं सिर्फ इसी पे ही बात कर लेता, वो ये है कि जनाब अब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। अब ख्याल आया है एशियन क्रिकेट काउंसिल को और उन्होंने कहा है कि जी हम ये जो मैचेस हैं, क्योंकि कोलंबो में तो कोई चांस नहीं है मौसम बदलने का, तो हम इनको हैम्पटन में लेके जा रहे हैं और पीसीबी के साथ हम इस मामले में पूरा ताउन करेंगे और पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने जो राब्ता किया है उसके साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है या बाकी जितने मैचेस हैं वो मुतासर ना हो, और एक रिजर्व डे भी रखा गया पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए, सुपर 4 जो स्टेज है आप उसको कह सकते हैं उसके लिए। तो अब ख्याल आया, आपको पता है कि नजम सेठी का ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने पूरा हफ्ते का जो लॉग है, मौसम का फोरकास्ट है, वो भी लगाई थी कि ये हाल है। जब मैंने कहा था तो उन्होंने कहा था गर्मी, अब उतनी गर्मी, इन्होंने जो है वो उसको उतनी ही गर्मी पर ये खेल रहे हैं खिलाड़ी और उतने ही जो झूठे बहाने थे वो इनके लिए अब गले पड़ गए और इनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो असल बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो इतना प्रेशर नहीं लिया जाता
जाता, एशियन क्रिकेट काउंसिल इतना नहीं लेती, लेकिन अब इतना ज़्यादा उन पर वो हो रहा था, तनकीद हो रही थी, जिसके बाद मजबूरन जय शाह और एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये सारे वेन्यूज़ अब तब्दील करना पड़ रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स उनके साथ बहुत बुरा हाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे लिए आसान नहीं होता कि हम एक जगह से चले जाएं दूसरी जगह चले जाएं, राइट्स भी उनका मसला। तो अब अपना जो थूका है वो चाटना पड़ गया है मुख्तसरन ये, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आपको ये बताना था कि पीसीबी का इतना बड़ा प्रेशर उसमें आप नहीं कह सकते बहरहाल, लेकिन ओवरऑल प्रेशर जो जय शाह पे बना है, जिन्होंने अपनी ज़िद और अना की खातिर और भारतीय हुकूमत ने जो सियासत की खातिर इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान से खींचा और उसको लेके आए श्रीलंका की तरफ, वो बहुत तकलीफ दह साबित हुआ और अब वो इसको सस्टेन नहीं कर पाया और अब मजबूरन हेमटोटा में इस टूर्नामेंट को शिफ्ट किया जा रहा है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आप गौतम गंभीर के हवाले से या जय शाह के इस या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस फैसले पर क्या कहते हैं। थैंक यू।